हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 656 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 657 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे अपनाने में निहित चुनौतियाँ तथा इनसे निपटने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है कि फूड फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि की जाती है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। इसके लाभ इस प्रकार हैं। संक्रमक नहीं होता है, यहाँ पे आपको लिखना है संक्रामक, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है संक्रामक रोगों, ऐसे संक्रामक, ठीक है, संक्रामक रोगों से, ठीक। पोषक तत्व की प्राप्ति, बच्चों के पोषण में मदद, कई रोगों से बचाव। अब देखो ये दोनों बातें सेम हो गई है ना, तो इन दोनों एक ही पॉइंट लिखो। प्रभावी लागत, फिर आपने लिखा है कि उपरोक्त लाभों के बावजूद कई चुनौतियां भी हैं, जैसे सामाजिक स्वीकार्यता का अभाव। ये कहाँ है? सामाजिक स्वीकार्यता तो है, ये आपने यहाँ पे, ये ऊपर पॉइंट आएगा, ये आपने गलती से लिख दिया यहाँ पे। निश्चित दिशा निर्देशों का अभाव, उपलब्धता सुनिश्चित करने की समस्या, बजटी आवंटन बाध्यता की समस्या, आपूर्ति श्रृंखला, श्रृंखला ऐसे नहीं लिखते हैं, श्रृंखला, ये पूरा खा बनेगा, ठीक है। श्रृंखला व भंडारण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता, ठीक है। फिर आपने लिखा है अतः इनसे होने वाले लाभों के मद्देनजर, आपने कई बार मद्देनजर ये वर्ड मत यहाँ पे लिखा करिए, ये थोड़ा पॉलिटिकल वर्ड है। जब आप पॉलिटी लिखते हैं ना, तब वहाँ पे मुद्दों के पास में मद्देनजर आता है, ठीक है, या कोर्ट की डिबेट में मद्देनजर आता है, ये नॉर्मल इसमें नहीं आता है, ठीक है। इन समस्याओं से निपटने हेतु बृहद पोषक पदार्थों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए FSSAI के मानकों को अपनाया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित कर इसके पोषण संबंधी मूल्यों में सुधार हेतु प्रयास कर सकते हैं। इसे संपूर्ण देश में या राज्यों के सहयोग से लागू किया जा सकता है। PDS के माध्यम से इसमें सुधार लाया जा सकता है। साथ ही कुछ अन्य उपायों पर गौर कर सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा, सभी वर्गों तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, इसकी लागत को वहनीय रखा जाना चाहिए। इस प्रकार ये भारत में कुपोषण के उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही भारत की राष्ट्रीय पोषण रणनीति, यहाँ पे लिखिए एक और चीज़, पोषण अभियान के पूरकता और पोषण रणनीति के पूरकता और आहार विविधीकरण एवं खाद्य पदार्थों को मजबूत करेगा। इसके सहारे हम SDG नंबर तो डालो 2-3 के लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से 3 चीज़ बच्चों के जो कई बार डाउट्स रहते हैं कि सर जब यहाँ पे पैरा समाप्त होता है तो क्या हम यहीं से शुरू करें। तो देखिए जब भी आप ऐसा करते हैं ना, तो दिक्कत आ रही है आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये ऐसे वैसा होता नहीं है। जब हम ये लिखते हैं ना, तो हमारी इतनी आदत बन जाती है कि हम यहाँ तक ही इसको फुल करते हैं, ठीक है। ये हैबिट होती है हमारी कि 7 वर्ड हम एक लाइन में लिखेंगे, क्लियर। तो अगर आपका यहाँ तक आ रहा है तो आप एक काम किया करें, ये लाइन छोड़ दिया करें और यहाँ पे फिर ऐसे लिखा करें, ठीक है, 1 2 3। जब ये लाइन आप एक छोड़ देंगे तो इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि अच्छा इस लाइन का मतलब ही यही है। तो ये एक तरीका आपके लिए अच्छा हो सकता है। जिन बच्चों को ये लगता है कि सर यहाँ पे अगर पैरा छूटा है तो क्या यहीं से शुरू करें, तो वो चाहें तो एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़कर नीचे से लिखते हैं। जब आप एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ते हैं तो वो एक तरीके की रिस्पेक्ट होती है इन पॉइंट के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीक़ों को भी अपना सकते हैं। कई बच्चों की आई थी मतलब सजेशन, सुझाव मांग रहे थे, तो हमने कहा था कभी बताएंगे आपको इसका एक और फर्दर आइडिया, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो ये कि आपने कुछ पॉइंट को मिस किया है। जैसे आपने यहाँ तो PDS बताया, यहाँ पे राज्यों के बारे में बताया, बट आपने चुनौतियों में राज्यों का उल्लेख नहीं किया। जैसे यहाँ पे आपको एक पॉइंट राज्यों के द्वारा चुनौतियों का आपको उल्लेख करना है, ठीक है, कि कई सारे राज्यों ने इसे नहीं अपनाया है,
कईयों ने तो अपनाया है, उसे अपने पीडीएस सिस्टम में भी अपनाया है, बट कईयों ने नहीं अपनाया। और जब आप यहाँ पे राज्य का उल्लेख कर देती हैं, तब आप वहाँ पे जब बताएंगे ना कि हाँ राज्यों को, सभी राज्यों को अपनाने की आवश्यकता है, तो ये उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक, फिर आप यहाँ पे एक काम और कर सकती हैं, जो कि मैंने बताया था आपको कि जब आप यहाँ पे लाभ लिख रही हो, तो लाभ में आप कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जो इम्यून सिस्टम, या कहें कि जो पौष्टिक तत्व या जो पोषक जो भोजन है, उसकी कमी के कारण भी कई लोगों को कोरोना हुआ, तो उसको भी ये उस कमी को दूर कर सकता है। साथ ही जो न्यूट्रिशन बेस्ड जो हमारा भोजन है, उसको भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, और इस पॉइंट को आप क्या करेंगी, सामाजिक स्वीकार्यता के अभाव को, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि सामाजिक स्वीकार्यता है इसकी। अब आप लोगों को सब पता नहीं होगा, आप लोग अपने घर में कभी भी कोई भी ऑयल देखना, हालांकि फॉर्चून में ये चीज़ नहीं है, फॉर्चून या अदर कंपनी के या लोकल ब्रांड में उनमें नहीं है, बट आप जब ओरियल का है ना या ओवेल का, जब आप इनका कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसमें एफ ऐसे बना होता है, F+। हमने आपको जो पिक्चर्स भेजी हैं, शायद इसमें भेजी, हाँ इसी में भेजी हैं, आपको PDF जो भेजी थी, तो उसमें ये लोगो आपको दिखाया मैंने F+ का, कि उस ये फोर्टिफाइड ऑयल की तरह बनाया गया, यानी कि इसमें पोषक तत्वों को इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो आप उससे समझ जाया करें। ठीक है, यानी कि स्वीकार्यता है, हम लोग खा रहे हैं तभी तो समाज में स्वीकार्यता है। हाँ, आप चाहती तो यहाँ पे ये पॉइंट जरूर डाल सकती हैं कि सार्वभौमिक रूप से सामाजिक स्वीकार्यता का अभाव है। सार्वभौमिक का मतलब हो जाता है कि हर एक व्यक्ति। अब प्रश्न ये भी उठता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई उसको बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट मिल रहा हो और वो सस्ता हो और वो परचेज ना करे। महंगा होगा तभी तो परचेज नहीं करेगा ना। जैसे सिंपल सी बात, मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, आप लोग जब छुहारे परचेज करते हो, ठीक है, वो वास्तव में छुहारा नहीं होता है, वो छुहारी होती है, मतलब ओरिजिनल छुहारा नहीं होता है। ओरिजिनल जो छुहारा होता है उसको बोलते हैं चुपचाप, उसका नाम होता है चुपचाप छुहारा, और वो इराक से आता है। ठीक है, अमेरिका ने जब इराक पे हमला किया था तो रीज़न यही था कि इराक के जंगलों को उसने तबाह कर दिया जहाँ पे चुपचाप छुहारे उपस्थित थे। ठीक, और जब से इराक के जंगल में बमबार्डिंग हो गई तब से चुपचाप इंडिया में आना बंद हो गया है, नाम ही उसका चुपचाप है। अब जब चुपचाप इंडिया में आपको मिलेगा भी तो लगभग 700 से 800 रुपये केजी का मिलेगा, और जो दुकानदार आपको छुहारा बेचेंगे वो छुहारा कह के बेचेंगे, जबकि वो चुपचाप होता नहीं है। आप अगर एक चुपचाप छुहारा खा लेंगे तो आपको पता लगेगा अच्छा हाँ ये चुपचाप छुहारा है, देखने में वो 1.5 इंची 2 इंची का होता है। ठीक है, खैर वो कभी हम बताएंगे आपको छुहारे, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जब आपको हेल्थ का टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ये जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारी चीज़ें। क्योंकि आप जब IAS ऑफिसर बनेंगे और जब आपको कहते हैं रेट डालने जानी पड़ेगी आपको कहीं पे कि हाँ वहाँ पे लोकल प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो वहाँ के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। आपके पास एक गाइडलाइन पूरी बुक आती है, उसमें आपको पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, हालांकि ये काम तो फूड इंस्पेक्टर का है जो आपके अंडर में काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। जब आप इनको मेंशन कर देंगे, और एक बात और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, देखो कि जो हम PDF भेजते हैं उसको ध्यान से देखा करें, उसमें पॉइंट्स को मिस ना करें। हमने आपसे ये तो कहा है कि आप पॉइंट अपने मन से लिखें, लेकिन उसमें पॉइंट एक भी मिस ना करें, है ना। जैसे आपने यहाँ लाभ बताया, ठीक है, आप लाभ यहाँ पे बता दे रहे हो, लेकिन ये देखो कि आपके कई पॉइंट रिपीट तो नहीं हो रहे 2 बार, कहीं आप अपनी बातों को 2 बार तो नहीं कह रही हैं। ठीक है, और ये बॉक्स मत बनाइए ऐसे, क्योंकि ये जगह ज़्यादा घेर लेता है। आप अगर लाभ ऐसे लिखते हैं, सोचो इसके लाभ इस प्रकार हैं, ये एरो ना भी देती ना, आप ऐसे केवल लिख देते हैं संक्रामक रोग से मृत्यु, ठीक है, पोषक तत्व की प्राप्ति, बच्चों के, अब देखो यहाँ पे पोषक तत्व की प्राप्ति, बच्चों के पोषण मदद, ये दोनों पॉइंट सेम हो गए ना। कई रोगों से बचाओ, ये भी दोनों सेम हो गए, यानी कि एक पॉइंट केवल ये रहता और एक पॉइंट केवल ये रहता, 2 तीसरा पॉइंट ये रहता। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं इस चीज़ को। आप यहाँ पे सामाजिक स्वीकार्यता के अभाव वाले वर्ड को न लिख के यहाँ पे बताएं कि सामाजिक स्वीकार्यता है। ठीक है, आप यहाँ पे कई सारी स्कीम्स को भी बता सकते हैं। पोषण अभियान को कोविड-19 के समय काफ़ी उपयोगी है ना, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर, आप इतनी बात हमारी समझ गई।
चलिए, जब आपने इतना यहाँ पे कर लिया तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें और ध्यान रखिए। जब आप ये चुनौतियाँ बता रही हैं तो इसको बिल्कुल सिंपल मत बताइए, सामाजिक स्वीकार्यता का अभाव, निश्चित दिशा निर्देशों का अभाव, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बताइए। जैसे आपने यहाँ लिखा ना, उपलब्धता सुनिश्चित करने की समस्या, ऐसे मत बताइए। बड़ी मात्रा में उपलब्धता की समस्या, बजटी आवंटन की समस्या, बाध्यता की समस्या नहीं, बाध्यता एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला व भंडारण की चुनौतियाँ, ठीक है, ऐसे बताइए। या आपूर्ति श्रृंखला व भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव, मतलब आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या कर रही हो, आपूर्ति श्रृंखला भंडारण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है, यानी कि यहाँ सुझाव आप दे रही हो, कमी नहीं बता रही हो, चुनौतियाँ नहीं बता रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गई और इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पे अरेंज करना है। बाकी आपको यहाँ पे जो हमने आपको बताया लास्ट में कि आप यहाँ पे पोषण अभियान, मातृत्व अभियान, आप इसका जिक्र कर सकती हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब भी लिखें तो उनके नंबर डालें। अभी आपको नंबर डालना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये 17 के 17 आपको याद हो जाने चाहिए मेंस के पहले पहले। केवल STG लिख के अगर आप काम चलाएंगे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, और अगर STG के आगे अगर आप 2 और 3 लिख देंगे तो आपको 1 नंबर ऐसे ही दे देगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए किस तरीके से प्रश्न लिखना है और किस तरीके से अपनी भाषा शैली को गढ़कर पॉइंट्स को क्रिएट करना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।